जय जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी विजन वल्लभ यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमस्ते सरस्वती देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा कुंज बिहारी श्री राधे राधा कुंज बिहारी श्री राधे जय राधा कुंज बिहारी श्री राधे राधा कुंज बिहारी श्री राधे जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद
या प्रभुपाद 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 जय जय प्रभु। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरे। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम मैं आप यहाँ किस्कॉन कैंप की जो मैनेजमेंट है उसका बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर दिया भगवद गीता की सेवा करने के लिए। और ये जो बेदी जिस पे मैं बैठा हूँ, ये व्यासपीठ जो है, ये बहुत ही पवित्र है। यहाँ पे बड़े बड़े धुरंधर और महारथी यहाँ से भगवद गीता भागवतम का ज्ञान देते हैं। तो मैं उस काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन आचार्य और प्रभुपाद जी की कृपा से उस पर चलने का प्रयास करूँगा। क्योंकि ये जैसे मायापुर और श्रीधाम मायापुर या काशी अयोध्या, ये सारे जो हैं मनीषियों का गढ़ रहा है, जहाँ पे लोग बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी, और बैठ कर के जो ज्ञान ग्रहण करते हैं। ये जो व्यासपीठ है, ये जो जगह है वो ऐसी है। तो इस जगह को मेरा नमन, और आप सभी को मेरा नमन। आप लोग सब ज्ञानी भी हैं, वैरागी भी हैं। मेरे अंदर ना ज्ञान है ना वैराग्य है। ये तो गुरु और आचार्यों की कृपा से जो है थोड़ा सा अवसर मिल रहा है भागवतम की सेवा करने के लिए। सभी को प्रणाम मेरा। तो आज जो है हम श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद के अध्याय 1 के श्लोक संख्या 25 की विवेचना करने का प्रयास करेंगे। विवेचना पूर्ववर्ती आचार्यों की टीकाओं पर आधारित रहेगी, क्योंकि अपना तो कोई ज्ञान है नहीं। तो मैं एक बार दोहराता हूँ, आप लोग पीछे दोहरा सकते हैं। सबद्ध हृदया तस्मिन् अर्भके कलभीषिणी निरक्ष्यमाणा तत्लीलम् मुमुदे जरठाभृशम्। सबद्ध हृदया तस्मिन् अर्भके कलभीषिणी निरीक्षमाणाया तत्लीलम् मुमुदे जरठाभृशम्। सबद्ध हृदया तस्मिन् अर्भके कलभीषिणी निरक्ष्यमाणा तत्लीलम् मुमुदं जरठं भृशम्। आप लोग दोहरा सकते हैं। सबद्धया हृदया तस्मिन् अर्भके कलभाषिणी निरीक्षमाणा तत्लीलां मुमिते जरठाभृशम्। सबद्ध हृदया तस्मिन् अर्भका कलभाषिणी निरीक्षमाणा तत्लीलम् मुमुदे जरठो भृशम्। सबद्धया हृदया तस्मिन् अर्भके कलभाषिणी निरीक्षमाणा तत्लीलां मुमुदे जरठो भृशम्। माता जी इसमें कोई? सबद्ध हृदया तस्मिन् अर्भके कलभाषिणी निरीक्षमाणा तत्लीलम् मुमुदे जरठो भृशम्। बहुत बहुत धन्यवाद दोहराने के लिए। तो हम इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे वर्ड बाय वर्ड मीनिंग, अनुवाद तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये वर्ड बाय वर्ड मीनिंग आप दोहरा सकते हैं मेरे साथ में। मैं बोलूंगा उसके बाद आप दोहरा लीजिए। स वह बद्ध हृदय अत्याधिक लिप्त तस्मिन उस अर्भ के छोटे बच्चे के प्रति कल भीषणी तोतली भाषा में बोलने वाला निरीक्षमाण देखते हुए तत् उसको लीलाम क्रीड़ाएं यथा चलना तथा पिता से बातें करना मुमुदे
आनंद लेता जरठ वृद्ध व्यक्ति भृशम अत्याधिक। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। बालक की तोतली भाषा तथा लड़खड़ाती चाल से वृद्ध अजामिल उसके प्रति अत्याधिक अनुरक्त था। वह उस बालक की देखरेख करता तथा उसकी क्रीड़ाओं का आनंद लेता। तात्पर्य, यहां पर स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि बालक नारायण इतना छोटा था कि वह न तो ठीक से बोल पाता न चल पाता था। चूंकि वह वृद्ध व्यक्ति उस बच्चे से अत्याधिक लिप्त था, अतः वह बच्चे की क्रीड़ाओं से आनंदित होता था। और चूंकि बालक का नाम नारायण था, अतः वह वृद्ध व्यक्ति सदैव नारायण के नाम का उच्चारण करता रहता था। यद्यपि वह आदि नारायण को नहीं बल्कि उस छोटे बालक को पुकारता था, किंतु नारायण नाम इतना शक्तिशाली है कि वह अपने बालक का नाम पुकारने पर भी वह शुद्ध बनता जा रहा था। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम। इसलिए श्री रूप गोस्वामी ने घोषणा की है कि यदि मन किसी तरह से भी कृष्ण के नाम के प्रति आकृष्ट हो जाए, तस्मात् केन अपि यानेन मन कृष्ण निवेशेत, तो वह मुक्ति के मार्ग पर होता है। हिंदू समाज में यह प्रथा है कि माता पिता अपने बच्चों के नाम कृष्णदास, गोविंददास, नारायण दास तथा वृंदावन दास आदि रखते हैं। इस तरह वे कृष्ण, गोविंद, नारायण तथा वृंदावन के नामों का उच्चारण करते रहते हैं और शुद्ध होने का अवसर प्राप्त करते रहते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। क्या जरूरत है प्रभु? हरे कृष्णा। हमारे बीच में आज हिज प्लेस शेखर विष्णु प्रभु हैं। देव शेखर विष्णु, सॉरी, देव शेखर विष्णु प्रभु। तो प्रभु जी का इंट्रोडक्शन ऐसा है। तो प्रभु जी इजोलनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के दीक्षित भक्त हैं। वो 2008 में इस्कॉन से कनेक्टेड हुए। उन्होंने ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त की और उसके बाद में इस्कॉन मीरा रोड, इस्कॉन सिंगापुर, इस्कॉन चेन्नई, इस्कॉन अयोध्या में वो सेवा करते आ रहे हैं। अभी वो इस्कॉन अयोध्या की एक मैनेजमेंट कमेटी है, उनके साथ वो इस्कॉन अयोध्या में बड़ा मंदिर बांधने के लिए फंड कलेक्शन, ऑनलाइन एंड कांग्रेगेशनल प्रीचिंग वहाँ पे कर रहे हैं। तो प्रेम हरिनाम प्रभु संकर्षण निताय प्रभु देवकीनंदन प्रभु के साथ में है प्रभु जी वहाँ पे। 2009 में कांदीवली में पॉइजर स्लम्स में एक बेस चालू हुआ था, तो यूथ प्रीचिंग वहाँ पे चालू हुआ था। तो वो भी प्रभु जी देख रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं। और इस्कॉन चेन्नई में भक्ति वृक्ष प्रोग्राम जो चलते हैं वहाँ पे प्रभु जी गाइड करते हैं उधर। और उन्होंने बहुत सारी सेवाएं की है, जैसे कि यूथ और कांग्रेगेशन प्रीचिंग, डीटी वर्शिप, कुकिंग, क्लीनिंग, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, फंड रेजिंग, लाइफ मेंबर कल्टिवेशन, बहुत सारे ऐसी सेवाएं किए हैं। और वो अभी एक इंटरनेशनल कंपनी में असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट करके वहाँ पे जॉब कर रहे हैं। और प्रभु जी अभी पुणे में भी सेवा करने के लिए चाहते हैं। तो हम श्री श्री राधा कुंज बिहारी मंदिर में प्रभु जी का एक स्वागत करते हैं जोर से एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जैसा बोला गया वैसा उतना कुछ ज़्यादा है नहीं, ठीक है। ये भक्त लोग का कृपा है कि वो लोग ही करते हैं, थोड़ा साथ में संग मिल जाता है, तो अपना कुछ है नहीं। एनीवेज,
तो ये जो प्रसंग है, मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों को दंडवत प्रणाम करना चाहता हूँ और आप लोग से आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ कि आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए कि कुछ अपने शुद्धिकरण के लिए मैं कुछ बोल पाऊँ और आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहूँ। तो यहाँ पे जो प्रसंग चल रहा है वो अजामिल व्याख्यान चल रहा है। तो इसकी जो पृष्ठभूमि है, इसका जो बैकग्राउंड है, ये ऐसा है कि 5वें स्कंद के आखिर में सुखदेव गोस्वामी जी जो है नरकों का वर्णन करते हैं। तो जब नरकों का वर्णन करते हैं तो उसमें 28 प्रकार के नरक का वर्णन किया है सुखदेव गोस्वामी ने, और हर नरक की विशेष विशेष जो है कैटेगरी है और विशेष विशेष चीज़ों के लिए विशेष विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। तो जैसे अगर कोई परस्त्री गमन करता है तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या किया गया है, क्या प्रावधान है? ये प्रावधान है कि एक स्त्री की, एक ज्वलंत जलती हुई स्त्री की एक विग्रह होगा और उसे हम आलिंगन करना पड़ेगा। तो ये प्रावधान है। अगर कोई मांस खाता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है? उसके लिए ऐसा प्रावधान है कि जितने भी उस जीव के, जिसको हाल करके काट करके हम खाएंगे, उसके जितने भी बाल हैं उतनी बार हमें पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। तो इस तरह से जब इतनी सारी विभत्स चीज़ें सुनते हैं परीक्षित महाराज, तो थोड़ा वो क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा करुणा हो जाती है, उनको दया हो जाती है, क्योंकि लोग जो है जघन्य चीज़ों में लगे हुए हैं। तो जैसा कि प्रायः आप देखते हैं कि आजकल एक बहुत ही व्हाट्सएप पे एक फ़ोटो सर्कुलेट हो रहा है। एक ने पता नहीं किसी ने कोई टेलीस्कोप बनाया है और उसमें वो लोग ब्रह्मांड को ऐसा दिखा रहे हैं कि कृष्ण जो है वो लेटे हुए हैं। पता नहीं आप लोगों के पास आया है कि नहीं आया। तो मतलब ऐसे लेटे हुए वो लोग बता रहे हैं कि जो हमने भागवतम में जो लिखा हुआ है सेम चीज़ जो है वो कॉन्स्टलेशन में, यूनिवर्स में उस तरह से देख पा रहे हैं। तो और कई बार जो है रिसर्च भी आते हैं, जैसे प्रायः भक्तों में बहुत उत्साह होता है कि शास्त्रों को साइंस के साथ प्रूफ करके उसको दिखाएं जिससे ये प्रामाणिक बन सके। तो जैसे कि कपिल देव जो है, भगवान कपिल देव देहूति माता को जीव के विषय में, जिस तरह से जीव का विकास होता है उसके बारे में वर्णन करते हैं कि किस तरह से जीव जो है वो मटर के जितना दाने के जैसे रहता है, फिर उसका वो बढ़ता है और फिर वो स्वरूप पूरा धारण करता है। तो हमारे भक्त लोग या जो भी लोग हैं वो कहते हैं कि देखिए उस समय कोई वो नहीं था, क्या कहते हैं वो, अल्ट्रासाउंड नहीं था, लेकिन फिर भी ये सब ज्ञान पहले से था। तो ये प्रूफ करके प्रमाणित करते हैं कि भागवतम जो है वो साइंस से प्रमाणित ग्रंथ है। तो मेरा कहना ऐसा है कि जब उस चीज़ को मान रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो उसमें प्रमाणित हैं या बताई गई हैं, जो भागवतम में वर्णन है एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है, तो फिर इन साइंटिस्टों को नरक के बारे में जानने के विषय में, मानने के विषय में क्या प्रॉब्लम है? समझ रहे हैं? तो जब हम ये सारी चीज़ों को मान रहे हैं कि ये सारी चीज़ें प्रामाणिक हैं और ये जैसा लिखा है वैसा ही है, तो हमें ये एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है कि नरक के बारे में जो वर्णन है वैसा ही है। ठीक है? तो जब ये सारे घटनाएं परीक्षित महाराज सुनते हैं तो करुणा दयाग्र हो जाते हैं। वो कहते हैं कि लोग जो हैं इतने पतित हैं और इतनी हरकतें इतनी बुरी बुरी करते हैं कि हम लोग कितने बुरे हैं ये हमें बाहर नहीं पता चलता। हम तो यहाँ पे कंठी तिलक लगा के आते हैं, बहुत अच्छे हैं, यस प्रभु जी, वो बोलते नहीं है, बहुत हम बलिया जाते हैं, तृण से भी छोटे हो जाते हैं, लेकिन हमारा असली कैरेक्टर जो है वो कहाँ पे पता चलता है? उस चार दीवारी में पता चलता है जहाँ पे हमें कोई नहीं देख रहा होता। ठीक है? तो हम खुद ही जानते हैं, जब वो डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं तो हम लोग पता चल जाता है कि कौन कौन से नरक में जाने के हम लोग, हमारी जो लायकी है। मैं तो सब में जाने वाला हूँ। तो इस तरह से जो परीक्षित महाराज हैं वो करुणामय हो जाते हैं और वो प्रश्न पूछते हैं कि इन लोगों का उद्धार करने का क्या तरीका है, ये लोग कैसे जो है इस नरक में जाने से कैसे बच सकते हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्यों में कि वैष्णव जो है वो पर दुखी होता है। जैसे प्राय लोग हम दूसरे के दुख को देख के सुखी हो जाते हैं। लोग अपने दुख से उतना दुखी नहीं जितना सामने वाले के सुख से है, लेकिन ये वैष्णव कैरेक्टर नहीं है। वैष्णव जो है पर दुखी होता है और हर जगह प्रयास करता है किस तरह से जीवों का कल्याण या उद्धार किया जाए। श्रील प्रभुपाद जी इसके एकदम पूर्णकालिक उदाहरण है कि किस तरह से 70 वर्ष की आयु में जीव दया जीव करुणा दिखाने के लिए वो पाश्चात्य जगत जाते हैं। भारत में भी उन्होंने जीव करुणा दिखाने का बहुत प्रयास किया, प्रिंटिंग करी, पब्लिशिंग किया,
डोर टू डोर जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया, सब कुछ किया, लेकिन यहाँ पे लोगों ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। और फिर और तो और उन्होंने लीग ऑफ डिवोटीज भी बनाई झांसी में, जो कि के.एम. मुंशी जी ने उसको, के.एम. मुंशी और उनकी वाइफ ने उसको चौपट कर दिया। तो फिर प्रभुपाद जी 70 साल की आयु में जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं? अमेरिका जाते हैं, और बीच में उनको 2 हार्ट अटैक भी आता है। तो जब 2 हार्ट अटैक आता है तो उसके बाद बंदरगाह पे उतरने के बाद वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते कि थोड़ा सा ईसीजी चेक करा लेता हूँ यार, कहाँ पे कौन सा नर्व जो है वो एंजियोग्राफी करना पड़ेगा क्या। वो जाते हैं, और कौन सी जगह पे जाते हैं? बाउरी जैसी जगह पे जाते हैं। जैसे प्रभुपाद लीलामृत में दिखा है कि वो मतलब बद से बदतर, हमारा जो स्लम होता है, ये इंडिया का जो स्लम है, उसमें तो भी लोगों को इज्जत होती है साधु के लिए, वहाँ पे तो कुछ भी साधु सब सारी चीज़ें कर रहे हैं, और फिर वहाँ पे जा कर के रिस्क लेकर के प्रचार किया। तो ये करुणा का उदाहरण होता है। हमारे भक्त भी जाते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं, पूरा दिन भर लगे रहते हैं। तो किस लिए जाते हैं? इसीलिए जाते हैं क्योंकि करुणा होता है। तो भक्तों के अंदर करुणा ये एक मूलभूत उसका गहना है। जैसे औरतों का गहना क्या है? औरतों का गहना है क्या है? लज्जा। एग्जैक्टली, लज्जा। लेकिन वो सारी चीजें अब लज्जा उड़ गई भज्जा के पास। तो श्रीपाद राधा गोविंद महाराज एक कथा में बताते हैं, ये पूतना का वर्णन करते हैं। जब पूतना वृंदावन में जाती है तो ऐसा वर्णन आता है कि उसके केश जो हैं वो बंधे हुए होते हैं, और उसके केश विन्यास जो हेयर होता है उसका वो बंधा हुआ रहता है। तो महाराज एक क्लास में बोलते हैं कि देखिए कैसी विडंबना है, पहले की जो राक्षसी लोग थी उनको इतना सलीका था, इतना उनको तमीज़ था कि बाल को बांध करके रखना है, और आजकल की जो औरतें हैं वो पूतना से भी गई गुजरी हैं, उनके बाल तो हवा में लहराते रहते हैं। तो पॉइंट ये है कि किस तरह से चीज़ें बदल गई। तो वैष्णव जो है वो करुणा उसका मूलभूत चीज़ है। तो इसी करुणा को लेकर के वो प्रश्न पूछते हैं। तो फिर सुखदेव गोस्वामी जी उन्होंने सबसे पहले क्या बताते हैं? अटोनमेंट के बारे में बताते हैं कि प्रायश्चित। लेकिन अटोनमेंट को सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज बताते हैं किस तरह से व्यक्ति अटोनमेंट तो करता है, प्रायश्चित तो करता है, लेकिन बार बार उसको चीज़ों को दोहराता है। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं एक लेक्चर में कि एक विशेष ईसाइयों में ये व्यवस्था होती है कि वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग संडे जा करके जो भी सोमवार से लेकर शनिवार तक जो भी गलत काम किए हैं उसको खूब धड़ल्ले से करें, और रविवार को जा करके वहाँ पे कन्फेस कर दें, तो सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं? माफ़ हो जाती हैं। ऐसा मान्यता है। प्रभुपाद जी इसका खंडन करते हुए कहते हैं कि ये अटोनमेंट जो है, प्रायश्चित ऐसा होना चाहिए। प्रायश्चित का अर्थ होता है कि अगर कोई चीज़ गलत हुई है तो उसको पुनः दोहराना नहीं है। फिर उसके बाद अटोनमेंट की बात करते हैं, तो फिर परीक्षित महाराज उसको रिजेक्ट कर देते हैं। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज कहते हैं कि कुंजर स्नान हो जाएगा ये, कि जैसे हाथी होता है, हाथी क्या करता है? हाथी खूब नहाता है। और जय श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय, गौर निताय भगवान की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो कुंजर स्नान हो जाता है। तो कुंजर स्नान यानी हाथी का स्नान, जहां पे व्यक्ति स्नान तो करता है लेकिन फिर आकर के धूल डाल देता है। फिर घंटों घंटों स्नान करने का मतलब ही क्या है? उसके बाद ज्ञान के बारे में बताते हैं, और फिर अंतोद्गत्वा भक्ति के बारे में बताते हैं। तो अब इस सेक्शन में हम आ गए हैं जहां पर यह बताया जा रहा है कि नारायण मतलब नाम की महिमा के विषय में बताया जा रहा है। तो प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बताते हैं कि भक्ति ये काम करती है, ये पोटेंट है, ये शक्तिशाली है। इसके लिए हमें कोई रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है, हमें कोई ये कहां से क्या प्रूफ है इसका देखने के लिए आवश्यकता नहीं है। अजामिल का प्रसंग ये ऐसा है कि इसको देख करके हमें समझ जाना चाहिए, ये उसका पूर्ण रूप से उदाहरण है कि किस तरह से हरिनाम या भक्ति जो है वो कार्य करती है। तो अब जो है इस अजामिल के प्रसंग में हम ये यहाँ पे नारायण के विषय में बच्चे के बारे में बता रहे हैं। तो हमें ये जानना होगा कि अजामिल की जो कथा है कोई कपोल कल्पना नहीं है। कई बार हम लोग ना रूपक दे देते हैं, एक एलोगोरिकल थिंग बता देते हैं कि यार ये ऐसे होगा ऐसे होगा, लेकिन ये अजामिल का प्रसंग जो है ये जब ये समाप्त होगा, ये प्रसंग पूरा समाप्त होगा, तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताएंगे कि ये प्रसंग जो है वो किससे सुना था? अगस्त्य मुनि से सुना था। ठीक है, तो ये
अगस्त मुनि से गुरु परंपरा में इन्होंने ज्ञान ग्रहण किया था। और हमें ये भी जानना चाहिए, कई बार लोगों के अंदर जो नए लोग होते हैं उन्हें यह भ्रम होता है कि जैसे इंद्र के विषय में हम देखते हैं तो इंद्र का जो कैरेक्टर बहुत ही इंद्र का कैरेक्टर बहुत ही फनी है। आप देखेंगे तो वो सारे नियम तोड़ता है जो नियम वैष्णव को नहीं तोड़ने चाहिए। वो परिस्त्री गमन भी कर लेता है, मर्डर भी कर देता है, जैसा विश्वरूप का मर्डर भी कर दिया। तो बहुत सारी चीजें करता है। कई बार हमें लगता है यार अभी ये कांड कर दिया, अभी ये कांड कर दिया। और भागवत में कहा गया एता चमसा कला पुंसान कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारी व्याकुलम लोके मृदंती युगे युगे। तो इंद्र को बचाने के लिए कांड पे कांड कर रहा है और भगवान इसको बचाने के लिए आ रहे हैं। तो क्या है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है। और इंद्र जो है वो इंद्र एक पोस्ट है, अलग अलग व्यक्ति जो है उस पर बैठते हैं और वो अलग अलग व्यक्तियों के जो सो कॉल्ड कांड है वो यहाँ पे उस तरह से मेंशन है। तो एक व्यक्ति ने ये नहीं किया है। और जैसा कि भगवद गीता में कहते हैं भगवान कि अपिचेतुसु दुराचारो भजन्ते माम अनन्य भक्त साधु रेव स मंतव्य समग व्यवस्थितो ही सहा। तो अगर किसी भक्त से वैष्णव से कोई जघन्य गलती भी हो जाती है तो हमें उसे दुत्कारना नहीं चाहिए, उसे हमें तिरस्कार नहीं करना चाहिए। जबकि क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि भले ही गलती हो गई लेकिन वो भक्ति कर रहा है, भक्ति में सिचुएटेड है, तो वो उच्च पद पर है। भगवान कहते हैं ना कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रति जाना ही नामे भक्त्या प्रणश्यति। तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, उसके पहले वाले श्लोक में बोलते हैं कि जो गलत काम करता है, लेकिन भगवान इस श्लोक में आगे बता रहे हैं कि अगर कोई लगातार भक्ति में बने हुआ है तो वह धर्मात्मा बन जाएगा। तो इस तरह से जो ये चीजें हो रही हैं। तो यहाँ पे अब क्या बता रहे हैं, यहाँ पे परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं बालक की तोतली भाषा तथा लड़खड़ाती चाल से वृद्ध अजामिल उसके प्रति अत्यधिक अनुरक्त था। तो प्रभुपाद जी इस श्लोक की व्याख्या में बताते हैं किस तरह से ये जो अनुरक्ति है बच्चों के साथ में ये बहुत ही स्वाभाविक है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये बच्चों के साथ में अनुरक्ति होना, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे बच्चे तोतली भाषा में मम्मी मम्मी पापा पापा करते हैं, चिंटू बबलू सोनू, तो हमें बहुत आनंद आता है। तो ये ये परंपरा में ही आ रहा है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, बताते हैं कि जब नंद और यशोदा के आंगन में भगवान कृष्ण इस तरह से बाल लीलाएं करते थे तो नंद और यशोदा को भी इसी तरह से आनंद आता था। तो ये गलत नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी बताते हैं कि अनुरक्ति किसके प्रति होनी चाहिए? ये अनुरक्ति जो है हमें कृष्ण के प्रति होनी चाहिए। अगर आप देखेंगे श्रीमद् भागवतम में, तो श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज कांग्रीगेशनल प्रीचिंग कर अपने स्टूडेंट्स को, सहपाठियों को, तो उसमें बताते हैं किस तरह से, इनफैक्ट जब शुरू में ही उनके पिताजी पूछते हैं कि आपने क्या सीखा, तो क्या कहते हैं? तत्साधु मन्ये असुरवर देहि नाम। तो असुरवर देना तदा समुद्विग्ना असदग्रहात। फिर वो बोलते हैं वो वृंदावन चले जाए, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं। तो एक गृहस्थ आश्रम को अंधकूप बताया गया है। और अंधकूप क्यों बताया गया है? क्योंकि इसमें जो है चीजें बढ़ती रहती हैं। प्रभुपाद जी स्त्री के बारे में बताते हैं। जैसे गृहस्थ आश्रम का अर्थ क्या होता है? गृहस्थ का अर्थ ये नहीं होता कि घर है और उसमें लोग रह रहे हैं, नहीं। गृहस्थ का अर्थ होता है कि स्त्री पुरुष हो और फिर उनके बच्चे भी हों। और स्त्री का अर्थ ही होता है एक्सपेंशन, जो विस्तार करे। तो जब प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो विस्तार होता है, तो जैसे जैसे चीजें बढ़ती रहती हैं वैसे वैसे लोगों का अटैचमेंट भी बढ़ता रहता है। और ये आसक्ति ही जो है, जो सिर्फ आसक्ति है, जा नहीं सकती, यही हमारे बंधन का कारण है। तो प्रहलाद महाराज बताते हैं कि शुरुआत में आसक्ति जो है स्त्री से होती है, फिर उसके बाद परिवार से होती है, फिर उसके परिवार से होती है, फिर इस तरह जो है आसक्ति का दायरा जो है बढ़ता जाता है। और प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मनुष्य आयु जो है वो 100 वर्षों की है, 100 वर्ष है। उसमें से 50 वर्ष जो है, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि 100 वर्ष तो ऐसे कोई जिएगा नहीं, लेकिन प्रभुपाद जी बताते हैं श्लोक के तात्पर्य में कि 50 वर्ष मान लीजिए सो गया, 20 वर्ष जो है वो पढ़ाई लिखाई और खेलने कूदने में चला गया, और 20 वर्ष जो है वो बुढ़ापे में चला गया। जरा व्याधि, प्रभुपाद जी स्पेसिफिकली लिखते हैं जरा व्याधि। तो 20 वर्ष इसमें चला गया, 20 वर्ष इसमें चला गया, 50 वर्ष इसमें चला गया, तो बचा कितना? 10 वर्ष। और प्रभुपाद जी कैटेगोरिकली उसमें साफ साफ लिखते हैं कि 10 वर्ष जो है वो आसक्ति में चला जाता है, लोगों को मैनेज करने में चला जाता है, धन इकट्ठा करने में चला जाता है, परिवार को संभालने में चला जाता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि यही क्वेश्चन प्रहलाद महाराज भी बोलते हैं कि ये लोग अगर इतने आसक्ति में रहेंगे
तो मुक्ति के मार्ग पर कब जाएंगे? अगर हम देखें तो हमारा जीवन इस तरह से घटित है, इस तरह से बनाया गया है, या इस तरह से हम कार्य करते हैं कि सबसे पहली चीज, अगर कोई चीज पोस्टपोन करते हैं ना, तो भक्ति है, वो भगवान का नाम जप है। हम सब कुछ टाइमली कर लेते हैं, लेकिन जो लास्ट प्रायोरिटी पे होता है वो भगवान का नाम जप होता है। कई बार हमें देखिए कोई चीज बहुत अर्जेंट है, तो हम क्या करेंगे, अच्छा ये छोड़ देता हूं, जब बाद में कर लूंगा, ये काम पहले कर लेता हूं। और इसी तरह से पोस्टपोन करते चले जाते, पोस्टपोन करते चले जाते। तो एक आचार्य के मुंह से एक कथा सुनी थी मैंने, बस वहां पे इसको दोहराने का प्रयास करूंगा। तो एक बार एक भक्त होता है, एक व्यक्ति होता है जिसको भगवत गीता पढ़ने के लिए उसको इच्छा होती है। तो भगवत गीता पढ़े तो किससे पढ़े, तो गुरु को ढूंढता है। तो गुरु जी के पास जाता है और गुरु जी के पास से कहता है कि मुझे भगवत गीता पढ़नी है। तो गुरु जी कहते हैं ठीक है, भगवत गीता पढ़नी है, अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए क्या करना है तुमको कि तुम आराम से इसको बैठ के पढ़ो, और फिर कहीं चीज डिस्ट्रैक्ट मत हो, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट हो गए तो चीजें जो है उतनी तीव्रता से आप नहीं जान पाओगे। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्यों में कि वो लिखते हैं कि अमेरिकन्स को प्रचार करना आसान है, 7th कैंटो के 6 चैप्टर के 8 श्लोका में, हाँ, उसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य उस अपने वो डिस्कोर्स में बताते हैं कि अमेरिकन्स को, पाश्चात्य जगत लेके लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करना, भक्ति का प्रचार करना आसान है। क्यों आसान है? इसलिए आसान है कि उनका फैमिली अटैचमेंट ज्यादा नहीं होता। ठीक है, जैसे पाश्चात्य जगत में परिवार मतलब मियाँ बीवी बस, बच्चे भी 18 साल के हो गए तो वो अपने अपने हाल के ऊपर हो गए। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं दिस इज अ गुड क्वालिटी एंड दैट्स व्हाई, बिकॉज इसी कारण से, चूंकि ये स्थिति है जहां पे परिवार का कोई संबंध ज्यादा प्रगाढ़ नहीं है, इसलिए आप लोग जो हैं वो भक्ति कर पा रहे हैं। हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है, भारतीयों के साथ प्रभुपाद लिखते हैं कि हमारे संबंध इतने ज्यादा है ना कि संबंध ही हम बताने देते हैं, भक्ति छोड़ देते हैं। अब जैसे हम लोग सब कुछ विरक्त होकर के छोड़ करके भी आ गए, तो मम्मी की याद आ रही है, पापा की याद आ रही है, मौसी का तबीयत ठीक नहीं है, मौसा का तबीयत ठीक नहीं है, तो सब कुछ डिस्ट्रैक्शन होता रहता है। लेकिन पाश्चात्य जगत के लोगों में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। इनफैक्ट स्थिति वहां पे ऐसी है, एक आचार्य बता रहे थे कि जब वहां पे किसी बच्चे का जन्म होता है तो वहां पे पिता का नाम नहीं पूछा जाता। जैसे हमारे यहाँ पे माता पिता का नाम पूछते हैं ना, मम्मी कौन है, पापा कौन है, तो वहां पे पापा का नाम पूछा नहीं जाता, क्योंकि पता ही नहीं होता पापा कौन है। इस तरह से वहां पे व्यवस्था है। तो आप सोचिए कि अटैचमेंट के कई कारण जो है हम लोग कई बार अपने आप को कमिट करते हैं कि नहीं, मैं फुल टाइम ज्वाइन करूंगा, मैं पूरी तरह से भक्ति में अपने जीवन को समर्पित करूंगा। लेकिन स्थिति परिस्थिति ऐसी होती है कि हम जो है कमिट करते हैं, कुछ साल आश्रम में रहते हैं, और फिर उसके बाद किसी कारणवश फिर उसी जगह में चले जाते हैं जहां पर जिसको हम त्याग करके आए थे। तो ये अटैचमेंट जो है बहुत ही भक्ति में बहुत बड़ा अवरोधक है। तो इसी तरह से उनको कहते हैं कि आप एकांत जगह जाइए और भगवत गीता का अध्ययन करिए, और उनको भगवत गीता पकड़ाते हैं और कहते हैं कि आप जो है मैं जा रहा हूँ तीर्थ यात्रा पे, बहुत साल के बाद आऊँगा, फिर आप यहीं पे मिलना। तो जाते हैं वहाँ पे भजन करने के लिए, भगवत गीता पढ़ने के लिए। तो देखते हैं कि जंगल है, अब जंगल में कैसे भक्ति करें, यहाँ पे तो सर्प इत्यादि रहेंगे। तो सोचते हैं कि पहले मैं मृगशाल लेके आ जाता हूँ, वहाँ पे बैठूंगा और फिर भगवत गीता को पढ़ूंगा मैं। तो जाते हैं मृगशाल कहीं से ढूंढ के लाते हैं मेहनत करके, फिर बैठते हैं तो सोचते हैं यार मृगशाल तो लेके आया, लेकिन क्या है कि मुझे जो है ना मुझे यहाँ पे मुझे भूख भी लगेगी। तो भूख लगेगी तो क्या करेंगे, तो भूख लगेगी तो कुछ चाहिए, तो बोले कि फ्रूट तो मिल जाएगा, लेकिन दूध मुझे बहुत अच्छा लगता है, दूध कहीं से मिल जाए। तो दूध के लिए क्या किया, तो गए गाय एक पकड़ के लेके आ गए। अब गाय भी लेके आ गए, फ्रूट्स भी है, बैठने पड़े, तो बोले कि यार अभी ये गाय भी है, लेकिन इस गाय को संभालेगा कौन। तो ऐसा करता हूँ ना, शादी कर लेता हूँ, और फिर बीवी आ जाएगी तो गाय को संभालेगी, मैं अपना भगवत गीता पढ़ूंगा। तो कहते हैं ठीक है, फिर वो जाते हैं, शादी वादी करके आते, बीवी को लेके आते हैं। फिर बीवी बोलती है क्या करने, बोले कि अब तुम इधर बैठ और गाय को देख और मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ। तो बोले ऐसा ही ना चाल बे, तो ये नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि अभी तो तुम यहाँ पे रह लोगे ऐसे विरक्ति, लेकिन अगर मेरे को ले आए हो तो मुझे घर चाहिए, मेरे लिए घर की व्यवस्था करिए। तो कहते हैं ठीक है, घर की व्यवस्था। तो अभी तो सब चीज़ कंक्रीट का हो गया है, पहले सारी चीज़ घास फूस की हुआ करती थी। उसको पता नहीं, आप लोग जो गाँवों से हैं, जब हम लोग गाँव में रहा करते थे तो वहाँ पे ना मढ़ा बोलते हैं हम लोग,
पता नहीं किसी को पता है मढ़ा, वो ऐसे रहता है तालपत्री। और फिर क्या होता था, जब उसको उठाने की बारी आती थी ना, तो गांव के सारे लोग आ जाते थे, सारे लोग उसको कंधा देते थे, मतलब उसको ऐसा पकड़ के। और कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग रहते हैं ना, उसको खींचते थे कि ये चढ़े नहीं, मतलब उसी में। तो वो फिर वो अकेले ही उस तरह से वो घर बांधते हैं और फिर उसमें बोलते हैं कि ठीक है अब तुम इसमें रहो। तो कहती है ऐसे कैसे, अगर घर है तो बच्चा भी होना चाहिए, तो अगर, क्योंकि बच्चों के बिना जो है घर सूना है। फिर वो जाते हैं, फिर वो दोनों जो है हस्बैंड वाइफ फिर वहाँ पे रहते हैं, फिर वो ठीक है बच्चा हो जाएगा, फिर भक्ति करेंगे। इस तरह से चीज़ें पोस्टपोन होती चली जाती है और वो भगवत गीता नहीं पढ़ पाते। फिर उनके गुरुजी आते हैं यात्रा से और बोलते हैं अच्छा ठीक है, मिलते हैं, देखते हैं कि उस घर पे जहाँ पे उनको बता के गया था जगह पे, वहाँ पे एक बड़ा सा घर बन गया है, वहाँ पे गाय हैं, 2-4 गाय हैं, बैल हैं और कुछ सोनू बबलू दौड़ रहे हैं। तो बोलते अरे ये क्या है, बोलते आए महाराज, गुरु महाराज को देखते अपने दंडवत करते, बोले ठीक है भगवत गीता पढ़ लिया? तो फिर बोलते हैं कि नहीं महाराज भगवत गीता अभी तक पढ़ा नहीं। तो बोले क्यों? तो फिर सारी घटनाओं को वो बताते हैं। तो ये कारण क्या है इस तरह से पोस्टपोन करने का? क्योंकि हमें हरिनाम पे जो है विश्वास नहीं है, हमें भगवान के नाम पे विश्वास नहीं है। और जब तक ये भगवान के नाम पे विश्वास नहीं होगा, हम भक्ति में एडवांसमेंट नहीं कर पाएंगे। भगवान का सबसे पहला कंडीशन ही है शरणागति। जैसे भगवद गीता के आखिरी में भगवान क्या मांगते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो सारे तथाकथित धर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ और मैं तुम्हारा टेक केयर करूंगा। लेकिन हमें भगवान के इस बात पे भी विश्वास नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम लोग जो सोचते हैं कि ये सारी चीजें सिर्फ कपोल कल्पित है, ये सिर्फ कहने के लिए है। प्रभु ये प्रैक्टिकल नहीं है। जैसे हलदर महाराज बता रहे थे कि हम लोग कहते नहीं है इस्कॉन वाले, हम दूसरों को तो बोलते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो सब काम करेगा, ये सब ब्राह्मण है, ये ब्रह्मास्त्र है, ये है वो है। लेकिन जब अपने लिए आता है, प्रभु ये काम नहीं करता, ये काम नहीं कर रहा है। तो हमें नाम में ही वो नहीं है, नाम में ही फेथ नहीं है। तो भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि अजामिल यहाँ पे जो नारायण नाम लेता है उसको अर्ध नामाभास है, आधा नामाभास है, पूरा भी नाम नहीं, उसको पूरी श्रद्धा भी नहीं है। लेकिन चूंकि वो भगवान का नाम ले रहा है इसलिए उसको यमदूत बचाने के लिए आते हैं। तो आचार्यगण बताते हैं कि नारायण नाम लिया, कि नारायण में 4 अक्षर होते हैं, इसके लिए 4 विष्णु दूत आए। और हम लोग 3 प्रकार से कर्म करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा से, इसके लिए 3 यमदूत आए। तो ये राम नाम की महिमा, ये भगवान के नाम की महिमा, ये हमें भी नहीं पता है। एक्चुअली हमें फेथ नहीं, ये पूरा प्रसंग ही उस फेथ को डेवलप करने के लिए है कि ये नाम जो है वो काम करता है। ये नाम जो है ये बहुत ही पावरफुल है। तो ऐसे ही एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी है जिसमें एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति रहता है, वो नितांत पापी रहता है, नितांत, उसने ऐसा कोई जघन्य कर्म नहीं रहता जिसने उसने नहीं किया हो। और वो एक भक्त रहता है हमारे जैसे हरे कृष्णा वाला, तो बोलता है यार ये तो बहुत पापी है, ये इसने कभी भगवान का नाम नहीं लिया है, तो ऐसा कुछ करते हैं ना, इसको एक बार तो कम से कम राम नाम बोलवा देते हैं, कम से कम उसको कुछ लाभ हो जाएगा। तो कहते हैं ठीक है। तो वो जाता है उसके पास और उसको बोलता है कि चरणों में गिर करके उससे बोलता है कि भाई तू एक बार खाली राम नाम ले ले। तो बोले मेरे को क्या मिले? तो बोले कुछ नहीं, तू ले ले, मैं जैसे अनुग्रह करता हूँ। तो पता नहीं उसके दिल में क्या आता है, वो एक बार राम नाम ले लेता है, राम। बोलता ठीक है चल तेरे ऊपर एहसान किया, जा। राम बोल के वो निकल जाता है। फिर क्या होता है, ये भक्त भी अपना चला जाता है प्रचार करने के लिए दूसरे को। फिर ऐसा होता है कि कालांतर में उसकी मृत्यु होती है। मृत्यु होती है तो वो यमलोक पहुंचता है। जब यमलोक पहुंचता है तो उसको यमराज बोलते हैं अच्छा बेटा ये बता, चित्रगुप्त को बोलते हैं इसका वो निकाल, क्या नाम है, इसका कच्चा चिट्ठा निकाल। तो उनका चित्रगुप्त का जो आईफोन है वो क्रैश हो जाता है, वो एक्सेल फाइल खुलता ही नहीं है, नॉट रिस्पॉन्डिंग करके आता है। तो बोलते हैं क्या हुआ कुछ? तो बोले कि इसने इतना कांड किया है कि ये लोड ही नहीं हो पा रहा है, ये इतना जीबी हो गया है कि क्रैश हो जा रहा है। तो बोले ठीक है, तो इसने कोई अच्छा काम किया है क्या? तो बोलते हाँ एक अच्छा काम किया है। तो बोले क्या? तो बोले एक बार राम नाम लिया है। तो बोले ठीक है राम नाम लिया है, ओके। तो फिर बोलते चल ठीक है, तू बता कि तू राम नाम का बेनिफिट लेना चाहता है कि या वो जो सिन जो पाप किया है उसका कष्ट भोगना चाहता है। तो ये जो ये व्यक्ति रहता है ये भी चालाक रहता है, बम्बईया भाषा में बोले तो वो शाना रहता है। तो बोलता है कि ठीक है। फिर वो सोचता है, फिर कहता है कि यार अच्छा। तो वो बोलता है कि उसने, क्योंकि वो भक्त ने उसको बोला रहता है कि राम नाम जो बहुत पावरफुल है और इसका बहुत ही अमूल्य है, मतलब बहुत ही वो है पावरफुल है।
तो ये उसको यमराज को कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं डिसाइड करूंगा, लेकिन पहले मेरे को ये बताओ ये राम नाम का वैल्यू क्या है, ये राम नाम कितना पावरफुल है। तो यमराज बोलते हैं, फिर यमराज बोलते हैं कि राम नाम जो है बहुत ही प्यूरिफाइंग है, ये है, वो 2-3 पॉइंट बताते हैं और फिर बोलते हैं लेकिन इसका एग्जैक्ट क्या वैल्यू है ना, वो मुझे भी नहीं पता है। तो बोले अगर आपको भी नहीं पता है तो चलो हम लोग खोजते हैं, जिसको पता हो उसको पूछते हैं कि यार राम नाम का क्या वैल्यू है, या क्योंकि हर चीज हम पैसे से तौलते हैं ना। अगर किसी ने हमें कोई गिफ्ट दिया तो हम क्या करते हैं, तुरंत अमेजोन पे चेक कर लेते हैं, अरे ये कितना है, डिस्काउंट में दिया है। उसके प्रेम को नहीं देखते, उसके भाव को नहीं देखते, ये सस्ता वाला लिया होगा, इस तरह से। तो इसी तरह से हम लोग वैल्यू पैसे से तौलते हैं। तो ये राम नाम की वैल्यू खोज रहा है। तो उसने बोला ठीक है हमें भी नहीं पता, तो किसके पास चले, तो बोले इंद्र के पास चलो। तो ये यमराज और ये जो व्यक्ति, ये पापी व्यक्ति, ये जाता है इंद्र के पास। इंद्र के पास पहुंचता है तो इंद्र से कहता है कि इंद्र ये बताइए ये राम नाम की वैल्यू क्या है, इसका मोल क्या है। तो फिर वो कहते हैं, फिर वो बताते हैं उनको जो भी ज्ञान है कि बहुत पावरफुल है, सूरज चंद्रमा सारे यज्ञ करने के बाद जो फल प्राप्त होता है एक बार राम नाम लेने से प्राप्त हो जाता है, लेकिन एग्जैक्ट क्या वैल्यू है मुझे भी नहीं पता। तो चलते हैं किसके पास, ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं ये लोग, ये तीनों लोग। इंद्र, वो जो पापी व्यक्ति यमराज, ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि हम लोग यहाँ पे आए हैं राम नाम की एग्जैक्ट वैल्यू प्राप्त करने की। तो ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने सारा ज्ञान प्रदर्शित किया, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। तो ब्रह्मा जी सारे वेद शास्त्रों को खोलते हैं, खंगालते हैं, फिर एक लंबा चौड़ा भाषण देते हैं, फिर बोलते हैं कि यार इतना ही पता है, इससे ज़्यादा मेरे को पता नहीं है, चलो फिर आगे जाते हैं। तो शिव जी के पास जाते हैं, सेम की चीज़ वहाँ पे भी होती है। शिव जी भी कुछ डिस्क्रिप्शन देते हैं, बोलते हैं इससे ज़्यादा नहीं पता। फिर ये लोग क्षीर सागर के बाहर जाते हैं, पुरुष सूक्त प्रेयर करते हैं। तो वहाँ से बात आती है कि क्या प्रॉब्लम है, किस लिए आए हो आप। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि ये देवतागण, अगर कोई परेशानी होती, देवतागण में लाख बुराई हो, इंद्र में लाख बुराई हो, लेकिन जब उससे कुछ नहीं चलता, जब वो हार जाता है तो किसके पास जाता है, हारों के सहारे के पास जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इंद्र जो है, इंद्र से हमें सीख लेनी चाहिए कि इंद्र तो लास्ट में जाता है, लेकिन अगर हम पहले चले जाएं तो कितना बेनिफिट हो। तो ये लोग सब हार जाते हैं तो भगवान के पास जाते हैं, पुरुष शुद्ध प्रेयर करते हैं। तो वहाँ विष्णु भगवान कहते हैं कि ठीक है भाई क्या प्रॉब्लम है। तो बोले कि एक व्यक्ति आया है और एक पापी व्यक्ति आया है, लेकिन वो पूछ रहा है राम नाम की वैल्यू क्या है, राम नाम का मोल क्या है। तो ये लोग, हम लोग सारे लोग हैं, शिव जी भी हैं, ब्रह्मा जी भी हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि शिव जी भी है, इंद्र भी है, और वो सिनर भी है, वो व्यक्ति भी है, पापी व्यक्ति भी है। तो आप बताइए कि इसका वैल्यू क्या है। तो बोलता है ऐसा करो, शिव जी और ब्रह्मा जी को इंस्ट्रक्शन देते हैं, ऐसा करो आप दोनों जो है उसको कंधे पे बिठाकर अपने लेके आओ, उसको ऐसे पालकी लेते हुए उसको लेके आओ, और फिर उसको ला करके मेरे लैब पे बिठाओ, मेरे जांग पे बिठाओ। तो लेकर के आते हैं और उसको भगवान की जांग पे बिठाते हैं। तो बोलते ठीक है, अब बिठा दिया, बताइए क्या है इसका वैल्यू। तो भगवान कहते हैं यही वैल्यू है कि जो एक बार भी राम नाम ले लेता है ना, उसके लिए सारे देवी देवता, सारा कुछ जो है वो सब कुछ नगण्य हो जाते हैं, उसके सारे पाप नगण्य हो जाते हैं, और वो मेरे पद को प्राप्त करता है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं ना, अंतकाले च माम एवं स्मरण मुक्त कलेवरम या प्रयाति सम्मत भावम याति नास्ति संशया। तो कोई हमें जो है मतलब अगर रिगार्डलेस, अगर किसी ने भी अंत समय में अगर भगवान का नाम लिया तो मुक्त होना है, इसकी गारंटी है, इसकी गारंटी भगवान दे रहे हैं। तो इसी के लिए देखिए कि ये नाम लेना कितना इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख भी रहे हैं कि प्रायः हिंदू धर्म के लोग क्या नाम रखते हैं, कृष्णदास, गोविंददास, रामदास, नारायण इत्यादि। लेकिन अब ये सारा चलन जो है वो बदल गया है। अब पता ही नहीं चलता कुत्ते का नाम है कि व्यक्ति का नाम है। मॉन्टी कुत्ता है कि व्यक्ति है, पता ही नहीं चलता। टोनी, चिंटू, बबलू, सोनू। मैं सोचता हूं कई बार ना कि ये जो चिंटू, बबलू, सोनू को सोच करके जो जिनकी मृत्यु होगी वो कौन से लोग में जाएंगे। हाँ, तो इस तरह से और अगर आप देखें तो इस चीज को आगे जब परीक्षित महाराज जब पूछते हैं, किससे, सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं, कलयुग के बारे में जब वर्णन होता है, उसके बाद फिर से परीक्षित महाराज जो है वो फिर से करुणामय होते हैं, फिर पूछते हैं कि इन लोगों का उद्धार कैसे होगा। तो युग धर्म के बारे में फिर सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि यद्यपि जो कलयुग है, कलेर दोष निधे राजन अस्ति एव को महान गुणा कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। यद्यपि
कलयुग जो है वो दुख, वो प्रॉब्लम्स की खान है। लेकिन अगर कोई भगवान के पवित्र नाम का जप करे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो नाम जप करे तो मुक्त हो जाएगा। और ये स्पेशली इस युग का प्रेरोगेटिव है, ये स्पेशली ये कलयुग का जो है विशेष महत्व है। और जिसके आगे भी कहते हैं, क्या नाम है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हर युग के युग धर्म के बारे में बताते हैं। कृते अध्याय तो विष्णु त्रेता यज्ञतो मखे द्वापरे परिचार्यम कलोतद हरि कीर्तनात्। तो कलयुग जो है वो हरि कीर्तन, जैसे जो काम आपको सतयुग में तपस्या, हिरण्यकश्यपु 60,000 वर्षों तक तपस्या की, अगर हमको अभी बोला जाए कि 1 घंटा जो ऐसा हाथ ऊपर करके खड़ा रहे, हम लोग खड़ा नहीं रह पाएंगे। त्रेता युग में क्या है, यज्ञ क्या करते थे, स्वाहा स्वाहा करते थे। अगर आप देखेंगे दशरथ जी पुत्र कामेष्टि यज्ञ किए तो पुत्र की प्राप्ति हुई। फिर द्वापर युग में परिचार्यम, हम लोग अगरबत्तियां राख हो गई, गॉड का फिर भी पता नहीं, हम लोग खाली अगरबत्तियां घुमाते रहते और गॉड, इधर गॉड है उधर हम देख रहे होते, पता नहीं मन कहाँ पे चल रहा होता है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या है सबसे पावरफुल दवा, वह भगवान के पवित्र नामों का जप। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये फेथ हरि नाम के ऊपर डेवलप होता है जब हम आचार्यों के साधु संग करते हैं, भक्तों के संग में रहते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। ये फेथ क्यों कम हो जाता है हमारा ग्रेजुअली, हमें शुरुआत में तो बहुत अच्छा लगता है कि यार ऐसे, जैसे भगवान भगवद गीता में कहते हैं अन्यास चिंतयन्तो माम ये जन पर्युपासते तेषां नित्य भुक्तानाम योगक्षेम महाम्यम। तो अनन्य भाव से जो चिंतन करता है उसके लिए मैं गारंटी लेता हूँ, जो उसके पास नहीं है वो मैं उसको प्रोवाइड करूंगा और जो है उसका संरक्षण करूंगा। तो शुरू में हमें बहुत आनंद देता है, आज सही है, और फिर हम लोग उसी जोश में रहते हैं। और फिर उस समय शुरू में अगर जो न्यूली कन्वर्ट्स रहते हैं ना, उन लोग के अंदर बहुत फायर रहता है, वो लंका में आग लगा दे। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे जो अग्नि है ना वो डाउज हो जाती है, धीरे धीरे अग्नि जो ठंडी पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि अध्ययन कम हो जाता है, साधु संग कम हो जाता है, और कई बार हम बहुत अधिक पढ़ लेते हैं, बहुत अधिक शास्त्रों को पढ़ लेते हैं ना, उसकी वजह से भी हमें हरिनाम के ऊपर फेथ नहीं रह जाता। हमारे गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहते हैं कि वी शुड हैव फर्म फेथ। किसी ने उनको पूछा कि मुझे और कौन से शास्त्र पढ़ने चाहिए और कौन सा मैं बुक पढ़ लूँ, तो महाराज ने बोला कि वी शुड हैव फर्म फेथ दैट ऑल द टीचिंग्स ऑफ ऑल द स्क्रिप्चर्स आर देयर इन द बुक्स रिटन बाय श्रील प्रभुपाद। तो श्रील प्रभुपाद जी ने सारे शास्त्रों, सारे ग्रंथों का निचोड़ जो है अपने टीकाओं में समाहित कर दिया है। तो अगर श्रील प्रभुपाद की बुक पढ़ रहे हैं ना, तो और कोई बुक पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, यही काफी है। लेकिन हम क्या करते हैं, एक भगवद गीता पढ़ ली, उसके बाद फिर यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज है वो करने लगते हैं। और फिर जो मूलभूत, अगर कोई व्यक्ति, अगर किसी के जीवन में, किसी के भक्ति में मजा नहीं आ रहा है ना, आग नहीं लग रही ना, ठंडी हो गई है, एकदम सुस्त हो गया है ना, तो उसे कुछ नहीं करना चाहिए। उसे सिर्फ एक ही चीज करना चाहिए, प्रतिदिन एक लेक्चर जो है श्रील प्रभुपाद जी का सुन ले, एक लेक्चर। अगर नहीं सुन सकता तो prabhupadwani.com है, आप सभी लोगों को पता होगा। मैं उसका प्रचार करने, ऐसा मैं स्पॉन्सरशिप नहीं दिया है, मैं जस्ट उसके लिए बोल रहा हूँ। तो prabhupadwani.com है, उसमें प्रतिदिन जो है ना एक लेक्चर वो ट्रांसक्रिप्ट फॉर्म में होता है। उसको सुनने में कई बार प्रभुपाद जी का एक्सेंट हमें समझ में नहीं आता। आप सोचिए, प्रभुपाद जी का इतना हैवी बंगाली एक्सेंट है कि हम लोग नहीं समझ पाते, भारतीय लोग नहीं समझ पाते, तो वो अमेरिकन कैसे समझे होंगे। तो एक बार गौरांग प्रभु क्लास दे रहे थे, क्लास में बता रहे थे कि वो लोग जब नोट्स बनाते थे ना, वो ये जो अमेरिकन लोग, तो सनातन गोस्वामी को संटन गोस्वामी लिखते थे, संटन गोस्वामी, और उनको समझ में नहीं आता था कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन उनसे कई बार पूछा गया कि आप लोग ये इतना सारा नोट्स बना रहे, समझ में आ रहा है? तो एक दो लोग ने अपने साक्षात्कार में कहा कि जब हम वहां पे प्रभुपाद जी को सुनते थे ना, तो हमें लिटरली समझ में नहीं आता कि क्या चल क्या रहा है। कई बार तो हमें समझ में नहीं क्या हो रहा है, लेकिन हमें सिर्फ एक चीज पे फेथ था, वो था उस स्वामी जी के ऊपर। उनको स्वामी जी बोलते, स्वामी जी के ऊपर फेथ था, क्योंकि ये व्यक्ति जो है हमारा बहुत केयर कर रहा है, ये हमें कुछ अच्छी चीज दे रहा है, तो ये जो बोल रहा है वो सही ही होगा। तो वो फॉरेनर्स को, वो अमेरिकियों को श्रील प्रभुपाद जी के ऊपर फेथ था, तभी उन्होंने क्या किया, लंका लगा दी, मतलब भक्ति का प्रचार पूरे विश्व में बढ़ा दिया। लेकिन हम जो कि श्रील प्रभुपाद जी, वो स्ट्रगल भी हमें नहीं करना पड़ रहा है, जो स्ट्रगल पूर्ववर्ती जो लोगों ने किया, जिसके
मेहनत पे, जिसके खून पसीने पे ये मंदिर खड़ा हुआ है, या इस्कॉन के जितने भी मंदिर खड़े हुए हैं, तो उनको श्रील प्रभुपाद जी के ऊपर श्रद्धा थी, उनकी वाणी के ऊपर श्रद्धा थी, तो वो इतना बड़ा कार्य कर पाए। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हमारे अंदर वो श्रद्धा जो है कहीं ना कहीं धीमी पड़ गई है। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट एसोसिएशन नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रतिदिन जो है श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, और जो उन्नत साधु भक्त हैं उनका संग लेना चाहिए। संग का अर्थ भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि साथ में रहना संग नहीं होता। गंगा में स्नान भी करते हैं साथ में, तो साथ में गंगा स्नान करने से संग नहीं होता। संग होता है जब हम लोग विचारों का आदान प्रदान करते हैं, और इस तरह से जब विचारों का आदान प्रदान करेंगे, साधु संग में रहेंगे, श्रील प्रभुपाद जी की बुक पढ़ेंगे और ध्यानपूर्वक पवित्र नाम का जप करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हम लोग भी भगवत धाम चले जाएंगे, मजा भी करेंगे और भगवत धाम भी जाएंगे। हरे कृष्णा। तो किसी को अगर कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो तो पूछ सकता है। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण। सभी को दंड प्रणाम।